ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। वहाज अहमद गुल सिराज अहमद साहब गवाहान की मौजूदगी में बवक्त महर 50,000 रुपये सिक्के राय जुर्वा आपको दुर्रिया इफ्तिखार बिन्त इफ्तिखार अहमद के साथ ये निकाह कबूल है। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए कबूल है। कबूल है। ना हुआ कभी साथ जीना मरना, था हमें यूं ही टूटना बिखरना, गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया। असगर, अब सारा का भी कुछ करो ना, किसी से कहकर उसका भी रिश्ता चलाओ। मुझे यकीन है कि अल्लाह उसके हक में बेहतर करेगा। तुम कहो तो मैं चलाऊं कहीं बात बात। जी अपा, मैं भी यही चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके ये बोझ अपने सर से उतार फेंकूं बस। मान भी हमें जिस पे इस कदर था, दूर था के जो पास हम सफर था। जब नहीं थी कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था। ये मलाल तो रहा हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। हमारी शादी जिन हालात में हुई अब हो गई है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत ना हो। तुमसे भी यही उम्मीद होगी कि मुझे और अम्मी को तुमसे कभी कोई शिकायत ना हो। जी। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर तो है नहीं। जिस तरह तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। इसलिए इस रिश्ते को निभाने में हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, सारा के हवाले से अब हम कोई बात नहीं करेंगे।
जो गुजर गया उसे गुजार के आगे बढ़ना है हमें। तुम्हें कुछ पूछना है तो? नहीं, कुछ नहीं। अब क्या होगा आज? तो रिया से क्या कहोगे? मेरे तो जहन से ही निकल गया कि बहू को मुंह दिखाई में कुछ देने का बंदोबस्त करना है। क्या सोचेगी वो? अम्मी कुछ नहीं सोचेगी वो। मैं कल उसके लिए कुछ ले आऊंगा। बेटा कल लेकर आओगे तो वो कुछ मायने नहीं रखेगा। आज का दिन जो है ना वो अहम होता है। लड़कियां आज के दिन के लिए बहुत सोचती हैं। मैं फिक्र मत करें, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी सारी जिंदगी यही चलता रहेगा ना। बेटा सारी जिंदगी में आज ही का दिन तो आया है। तुम एक काम करो ना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, तुम ये पैसे फिलहाल उसे दे देना, ठीक है? कल उसे कुछ दिला देना उसकी मर्जी का, ये उसका हक बनता है बेटा, ठीक है ना? और माजरत कर लेना उससे। सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं पाया, तो ये कुछ पैसे हैं, मुंह दिखाई के तौर पे कबूल कर लो इन्हें। नहीं लो, बाद में इससे अपनी पसंद का कुछ ले लेना। I'm sorry, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी खुद से कुछ। थैंक यू। मैं चेंज करके आता हूँ पे। एक काम करें, डाउन पेमेंट तो आ गई, तुम मुझे हर महीने थोड़े थोड़े करके पैसे देती रहो। जरूरत क्या थी आपस में इतनी बदतमीजी करने की? और ऊपर से माफी भी नहीं मांगी तुमने। नाराज होकर गई हैं वो ऊपर, सो बात कर लेना उनसे। मैं भी नाराज हूँ, मुझसे कौन बात करेगा? तुम क्यों नाराज हो? क्या हुआ? ऐसी क्या बात कर दी उन्होंने? क्या? हाँ, मुझे तो नाराज होने का हक था ही नहीं। सारी जिंदगी माफियां तो मंगवाई है मुझसे आपने, अपनी माँ से लेके बहनों तक हाथ ही तो जोड़े मैंने सबके सामने। उसके बाद आपको भी मनाना पड़ता था। कभी आप लोग ने सोचा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मुझे दुख होता है, मैं भी नाराज होती हूँ। क्या तुमने कभी गलतियां नहीं की? जो गलतियां करता है उसे माफी मांगना पड़ती है। गलती करने वाले को माफी मिलती है या नहीं? सारा भी तो मांग रही है, कब मिलेगी उसे माफी?
दुरिया, 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 तुम चेंज कर लो बेशक। तुम आराम से चेंज करके ना फिर सो जाना। मैं बाहर से होके आता हूं। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा, लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुनना, तुम ये नौकरी इस घर को चलाने के लिए कर रही हो ना। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए इजाजत दे रही हूँ नौकरी करने के लिए ताकि तुम घर से वापस बाहर निकलो, अपना खोया हुआ एतमाद वापस ला सको, इस दुनिया को दिखा सको तुम अपनी सच्चाई। और इन सब चीजों के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। दुनिया का कोई इंसान तुम पर भरोसा करे ना करे, लेकिन तुम्हारी ये माँ तुम पर पूरा भरोसा करती है। अब तुम्हारे इस कैरेक्टर की वजह से तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, एटलीस्ट उस पोजीशन पे तो कभी भी नहीं जिस पे तुम काम करना चाहती हो। और ये सब मेरी वजह से होगा, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती कभी भूलती नहीं हूँ। प्लीज़ इस तरह से सोचना बंद कर दो। एंड आई हैव अ सजेशन फॉर यू, तुम ऐसा करो अपने मोहल्ले के किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट भी करता है। हेलो निम्रा, कैसी हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? सो तो नहीं रही थी? अच्छा निम्रा, मुझे ना जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। जहाँ तुम जॉब करती हो वहाँ बात कर सकती हो मेरी नौकरी की? ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो
क्यों वो हमसे इतना बेखबर था। बाहर मुझे घर सिगरेट पी रहे? नहीं इतनी खांसी हो रही है आपको, अगर आइंदा सिगरेट पीना आप तो पप्पो को बता दो। नहीं पी। दे इधर। फेंके उसमें। चले मुझे ढूंढने। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है। अम्मी अगर यहाँ पे दुरिया की जगह सारा होती तभी आप ये कहती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? कहने का मतलब ये है अम्मी कि शादी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा से शादी नहीं करनी थी, और साथ में आपको अपने सो कॉल्ड एहसानात को चुकाने का मौका भी मिल गया, सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से। और अब आप ही खुश नहीं हैं। ये मैंने कब कहा बेटा कि मैं खुश नहीं हूँ? खुश हूँ मैं। कहने से क्या होता है अम्मी? हाँ तो यही सच है ना। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर यहाँ पे दुरिया की जगह सारा होती आप पैसे का नाम भी ना लेती। अगर सारा होती तो वो खुद इन चीजों का ख्याल रखती। कभी साथ जीना मरना था हमें, यूं ही टूटना बिखरना। गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजर। सामने को खाला सर। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। वाज कहाँ है? पता नहीं खाला जान। क्या मतलब पता नहीं? बता के नहीं गया कहाँ गया? नहीं, मुझे नहीं बता के गए। वो तो रात से ही नहीं है। कह कर गए थे कि वापस आएंगे, लेकिन वो आए नहीं है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं फोन करके पूछती हूँ उससे कहाँ है। आएगा ना तो कान खींचूंगी मैं उसके। नहीं नहीं खाला जान, अब हाथ से कुछ ऐसा मत कहिएगा। मैंने कोई शिकायत नहीं की उनकी, आपने पूछा तो मैंने बस जवाब दे दिया आपको। भी नहीं बेटा, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था, लेकिन वहाज ने कभी ऐसा किया नहीं है। मैं तुम्हारे हवाले से कोई बात नहीं करूंगी उससे, लेकिन पूछूंगी तो सही ना कि ऐसा क्यों किया उसने। जैसे आपको ठीक लगे। तो रैया बेटा, ये वाली बात तुम आपा को मत बताना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया खाला जान? आप बेफिक्र है, मैं अम्मा से कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। जीती रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद। मैं जानती हूँ खाला जान, शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल और मैके में तवाज़ुन रखना चाहिए। तो रैया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये घर तुम्हारा ससुराल कब से हो गया? बेटा ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। तुम जैसे आपा के घर रहती थी ना, वैसे ही यहीं रहोगी पगली। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ, फिर चाय पीते। अरे नहीं खाला, आप क्यों बनाएंगी चाय मेरे होते हुए? मैं आपके लिए चाय बना के लाती। नहीं नहीं बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है,
सकते हो, कैसे चाय बना सकते हो? अभी अभी आपने कहा ना कि ये मेरा मायका है, तो अपने घर में क्या पहलत है? ठीक, तो फिर चाय तुम बना लो, नाश्ता मैं बनाऊं। नाश्ता भी मैं ही बनाऊंगी। आप मुझे सिर्फ बता दीजिएगा आपने क्या खाना है, मैं अच्छी से आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कौन कहाँ है वो? वाज, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ थे तुम रात? दोस्त की तरफ था, इमरजेंसी थी बस। चलो तुम मेरे साथ अंदर, चलो मेरे साथ अंदर। आपको नाश्ता लेकर आ रही थी, मैंने मना कर दिया उनको आने से। अगर आ जाती तो क्या जवाब देती उन्होंने? हाँ, वो आज तुम इतनी बड़ी हमाकत कर कैसे सकते हो बेटा? I'm sorry, I mean, समझ में नहीं आया, आइंदा ख्याल करूंगा। आइंदा का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने तो रिया को समझा दी, वो आपा को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन बेटा तुम्हें वादा करना होगा मुझसे, तुम आइंदा से ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगे, तो रिया को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। उससे माफी मांगना, कुछ भी करना, उसे मनाना। समझ में आ रही तुम्हें? बेटा मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, शुरू शुरू में तो फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ता है। आप फिक्र मत करें, मैं ख्याल रखूंगा। चलो जाके फ्रेश हो, दुरैया चाय बना रही है, फिर हम नाश्ता साथ में करेंगे। जी। क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है। सॉरी सारा, तुम्हें वेट करना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं, अचानक बुला लिया। तुम्हारी सीवी मैंने दे दी है और इंशाल्लाह तुम्हारा काम आज ही हो जाएगा। थैंक यू निम्रा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये बात मेरे लिए कितनी बड़ी है। बस ये मेरी जॉब हो जाए आज। सारा लेकिन एक इशू है। क्या? वो असल में ये जॉब तुम्हारी लेवल की नहीं है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब। हाँ तो कोई बात नहीं निम्रा, ये जॉब हो जाए ये अहम है। फिर भी सारा मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार अच्छे से सोच लो। वैसे भी अभी इसके जाने में 2-3 दिन है। नहीं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है निम्रा, मैं कर लूँगी। लेकिन ऐसा क्यों सारा? यू रियली डिजर्व अ बेटर जॉब। निम्रा जरूरी तो नहीं ना जो डिजर्व करे उसे वो चीज़ मिले भी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस अल्लाह ताला ने ये जॉब भी दे दी, बहुत बड़ी बात है। और बस जॉब को समझ के करना ज़रूरी है। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा रास्ता निकाला है, थैंक यू। सारा कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है तो तुम बता सकती हो। परेशान नहीं, बस परेशानियों से निकलने की कोशिश कर रही हूँ।
चलो ठीक है, मैं देखती हूँ कि इंटरव्यू के लिए कब बुला रहे हैं। ठीक है, चाय भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, चाय नहीं, अभी नहीं, इंटरव्यू के बाद पी लूंगी। सही है, इंटरव्यू हो जाए फिर साथ में चाय पियेंगे। क्या किया आपने ये? हाँ, ऐसे काम करते हैं? सारे काम का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। कुछ अंदाजा है आपको कि ये कितना एक्सपेंसिव था? क्या देख रहे हैं आप सब लोग? काम करिए अपना अपना। उस क्लाइंट ने तो मेरा जीना हराम कर देना है ना। आपने तो बस काम खराब कर दिया और खड़े हो गए मिस्किनों की तरह शक्ल बनाकर। क्लाइंट को तो मुझे जवाब देना है ना। क्या कहूंगी मैं उससे, बताएं, बोले? ठीक कर दूंगा बेटा। कोई जरूरत नहीं है, आप जाएं और जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाएं। देख लूंगी मैं इसे खुद ही। कह दो इनसे कि चला जाए यहाँ से। कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों को काम करने की यहाँ पर। बहुत बहुत मुबारक हो आपा। अरे मुझे शादी में आना था, लेकिन क्या करूं, इनके अब्बा की तबीयत खराब है आजकल। 2 दिन ससुराल में रुके, 2 दिन के बाद आई हूँ आज, तो मैंने सोचा पहले आपसे मिल लूं। क्या हुआ तुम्हारे ससुर को? अरे कोई एक बीमारी हो तो बताओ ना। साल भर हो गया है, ना ठीक होते हैं ना कुछ और होते हैं। लगता है हमें तो ये कंगाल करके ही छोड़ेंगे। अरे तो क्या सारा खर्चा तुम कर रही हो? अरे नहीं नहीं, सब मिल के कर रहे हैं। लेकिन आपको तो पता है ना कि इलाज अब सस्ता तो रहा नहीं, इतना महंगाई का दौर है। ना ही मैंने कमेटी भरी अब तक और ना बिजली का बिल। बस ऐसी हालात चल रहे हैं। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि सब खैरियत से हो गया ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं भाई, कोई मसला क्यों होगा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया और दुरैया अपने घर में बहुत खुश है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमारी तो यही दुआ है कि सब बहन बेटियां अपने घरों में खुश रहें, उनके घर बसे रहें। आमीन। हलीमा याद है ना? उसकी बेटी भी घर आकर बैठ गई है। अरे क्यों? 3 महीने शादी रही, बस शौहर ने तलाक दे दी। पर वो तो काफी अच्छी लड़की थी। अरे हटे, रहने दें आप। अच्छी थी लड़की, शादी से पहले किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। शौहर को पता चल गया, उसने उसे चलता किया। कौन बर्दाश्त करता है आजकल के जमाने में ऐसी हरकतें? हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। अल्लाह सबका पर्दा रखे। आजकल तो औलाद की भी कसम नहीं खाई जा सकती ना। बस खुदा सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी इज्जतें कायम रहें। आमीन आमीन। सही कह रही है। ये बताएं कि अपनी सारा का क्या बना, कब कर रही हैं? अरे भाई मुझे नहीं पता, मेरे कहे सुने में कुछ नहीं है। अब जो करेगी उसकी माँ करेगी, हो सकता है वो खुद ही कर ले। मुझसे ना सलमा इन लोगों की बात ना किया करो, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उस लड़की ने। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि एक आध रिश्ता है मेरे पास, जब आप कहेंगी मैं दिखा दूंगी, अगर इरादा हो तो बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि दुरैया के लिए मुसीबत बन जाए ये लड़की। अच्छा अगर है कोई तो दिखाओ, मैं भी तब तक असगर से बात करती हूँ। चले ठीक है, मुंह तो मीठा कर लें, मिठाई लेकर आई हूँ खुशी में। अच्छा भाई तुमने एक बिला वजह तकल्लुफ किया, लो ना तुम भी लो। नहीं नहीं आप बिस्मिल्लाह करें, मेरे लिए तो खुशी की बात है बहुत।
क्लाइंट ने तो मेरा जीना हराम कर देना है ना। आपने तो बस काम खराब कर दिया और खड़े हो गए मिस्किनों की तरह शक्ल बनाकर। क्लाइंट को तो मुझे जवाब देना है ना। क्या कहूंगी मैं उससे, बताएं, बोले। ठीक कर दूंगा बेटा। कोई जरूरत नहीं है, आप जाएं और जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाएं। देख लूंगी मैं इसे खुद ही। कह दो इनसे कि चला जाए यहाँ से, कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों के काम करने की यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम आ गई? अच्छा अच्छा। जॉब मिल गई अम्मी मुझे। अच्छा, इंशाल्लाह बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाब। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। मेरा बच्चा ऐसे ही कामयाबियां समेटता रहे। वाह। ऐसे ही बात है साहब, ये हम माँ बाप भी ना बड़े खुदगर्ज होते हैं। बच्चों की कामयाबी में अपना हिस्सा डाल लेते हैं, ऐसे ही है ना। जीती रहो मेरी बेटी, अल्लाह हमेशा तुम्हें कामयाब और कामयाब रखे। फंसे रहो तुम मेरा। सॉरी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। कैसा? तुम जानती हो, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? मुझे यकीन है आपको कोई ना कोई जरूरी काम होगा, इसलिए आप गई। और अगर नहीं भी था तो रिश्ता ही ऐसा है, इतनी तो आजादी होनी चाहिए। आपको पता है, अम्मा कहती है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में इतनी गुंजाइश तो रखो कि वो खुल के सांस ले सके। तुम वाकई ऐसा सोचती हो? हाँ, और मुझे लगता है सबको ऐसा सोचना चाहिए। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इस रिश्ते से घर बनता है। और अगर यही दो लोग इन छोटी छोटी बातों में बहस करना शुरू हो जाए तो घर घर नहीं, अदालत का कमरा बन जाता है। तो कोई बात नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसे भी सोचती हो। अम्मा की तरफ जाना चाह रही थी, मैं ले चलेंगे। कोई मसला है तो ठीक है, नहीं जाती। नहीं यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। तुम ऐसा करो तो जो तुमने तैयारी करनी है तुम कर लो, मैं अम्मी को बता देती हूँ। मैंने बता दिया है खाला जान कर, आपने बताना हो तो बता देगा।
ठीक है, सही है, तुम जाओ तैयारी करने चलते हैं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।